अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का पार्ट नंबर 2, जो कि हमने सीरीज स्टार्ट की है चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, न्यू चैप्टर फिजिक्स का, न्यू बुक सिलेबस 2025। स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने अजम्पशंस जस्ट डिस्कस की थी और उसके बाद वो लेक्चर स्टॉप हो गया था। उसी लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करेंगे। जो दो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए, दो अजम्पशंस, वो इस तरह की थी कि जिन्हें आइडियल गैसेस तो ओबे करती हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को कहते हैं कि ये 100% वैलिड करती है आइडियल गैसेस को, जबकि पार्शली वैलिड करती है रियल गैसेस को। अब ऐसी कौन सी अजम्पशंस थी कि जिन्हें जस्ट आइडियल गैसेस तो ओबे करती हैं लेकिन रियल गैसेस ओबे नहीं करती, जिसके भी हाफ पे एक कंट्राडिक्शन पाया जाता है बिटवीन रियल एंड आइडियल गैसेस। और ऐसी क्या वजूहात हैं कि अगर रियल गैसेस उन दो अजम्पशंस को ओबे कर लें तो वो आइडियल गैसेस बन सकते हैं। सबसे पहले जो अजम्पशन थी, ये जो पहला जो पोस्टुलेट था, वो हमने ये पढ़ा था कि इसमें फाइनाइट वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल्स का, या फिर नेग्लिजिबल वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का कंसीडर किया जाता है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। इनफाइनाइट वॉल्यूम ऑफ molecules as compared to the total volume of gas। सेकंड जो पोस्टुलेट था या अजम्पशन थी, वो ये था कि देयर इज नो इंटरएटॉमिक मोलिकुलर फोर्सेस। ये वो दो अजम्पशंस हैं कि जो डिफर करती हैं फ्रॉम रियल से आइडियल गैसेस को। मींस कि आइडियल गैसेस इन दो अजम्पशंस को फुलफिल करती हैं, जिसके बिहाफ पे हम उन गैसेस को कहते हैं कि ये आइडियल गैसेस हैं। और जबकि दूसरी जानब अगर देखा जाए तो जो रियल गैसेस हैं वो इन दो अजम्पशंस को फुलफिल नहीं करती, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये रियल गैसेस हैं और ये आइडियल गैसेस नहीं बन सकती। और अगर रियल गैसेस इन दो अजम्पशंस को फुलफिल कर लें तो रियल गैस को आइडियल गैस में चेंज किया जा सकता है। जबकि रियल गैस के केस में क्या होता है, अगर हम रियल गैस का केस डिस्कस कर लें थोड़ा सा, तो उसमें क्या होगा, उसमें वॉल्यूम फाइनाइट नहीं रहता। ठीक है, सॉरी, फाइनाइट, उसमें वॉल्यूम फाइनाइट नहीं रहता, जबकि उसमें वॉल्यूम इनफाइनाइट होता है और नॉन नेग्लिजिबल वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है गैस के मॉलिक्यूल्स का एंड ओवरऑल गैस मॉलिक्यूल्स। जबकि रियल गैस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वीक होती हैं, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जबकि आइडियल गैस के केस में वो कह रहा है, काइनेटिक थ्योरी हमें ये बताती है कि आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं या फिर फोर्सेस होती हैं वो जीरो होती हैं, देयर इज नो। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं
इन द केस ऑफ द आइडियल गैसेस वो बहुत ज्यादा दूर दूर तक होते हैं। मीन्स के फिर ही हम कह सकते हैं कि देयर इज नो इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेसिकली द इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है कि आइडियल के गैस के केस में देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। सो लेट्स सी, इस पे 1873 में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने अपने कुछ पेपर्स पब्लिश करवाए जिसमें उन्होंने आइडियल गैस को प्रोसीड किया, या यूं आप कह सकते हैं कि जिसमें उन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को डिस्कस किया और उसमें एटम्स के बिहेवियर को और मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को उसने प्रोसीड करवाया, डिटेल स्टडी की उसके ऊपर। और उसी पेपर्स में उसने ये बताया कि किस तरह से एटम्स जो हैं वो स्टैटिक पोजीशन में नहीं होते बल्कि कांस्टेंट मोशन कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें हम ये देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट द रियल गैसेस इनटू आइडियल गैसेस। कौन सी लिमिटेशंस हैं जिन्हें हटा दिया जाए तो रियल गैसेस आइडियल गैस का पार्ट बन सकती हैं, या फिर लाइक आइडियल गैसेस शो कर सकती हैं खुद को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। इसका मतलब ये है कि आइडियल गैस के केस में प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का डायरेक्ट रिलेशन में होता है टेम्परेचर के। इट मीन्स दैट कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। मीन्स के कम टेम्परेचर के ऊपर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा एंड वाइस वर्सा। अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम कम हो रहा है प्रोडक्ट में तो टेम्परेचर इसका मतलब है हाई हो रहा है। ये वो केस है जिसे हम इमेजिनरी गैसेस भी बोलते हैं या फिर आइडियल गैसेस का भी नाम देते हैं, जबकि रियल गैस के केस में ऐसा नहीं होता। ओके, यहाँ P जो है वो प्रेशर है, V वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के, R गैस कांस्टेंट है, एंड T इज द स्पेसिफिक टेम्परेचर इन केल्विन। R की वैल्यू क्या है, आप लोगों की बुक में R की वैल्यू जो है वो गिवन है, R इज इक्वल्स टू है 8.3145 जूल्स पर मोल पर केल्विन। इसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में ऐसी क्या चेंजेस की जाए कि आइडियल गैस रियल गैस या रियल गैस आइडियल गैस में कन्वर्ट हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक एग्जैक्ट इक्वेशन है जो कि आइडियल गैस को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ वी विल सी हियर कि व्हाट changes would be required to convert the real gases into ideal gases. So let's see, where N is the number of moles,
of gas. So we can write it as N is equals to mole of gas divided by molar mass of गैस, या फिर मैस ओवर मोलर मास। ठीक है, हम इसे यूं लिख सकते हैं m ओवर कैपिटल M मीन्स n is equals to small m divided by capital M. Now convert this value into equation 1. PV is equals to RT। अगर हम इसे इंटरप्लेस कर दें, M को इस साइड पे एंड V को इस साइड पे, P M is equals to M over V R of T। तो स्टूडेंट्स, ये जाना पहचाना फॉर्मूला नहीं लग रहा, मैस ओवर वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी, सिंस m ओवर v इज इक्वल टू डेंसिटी। ये आपने पेपर में मस्त लिखना है साइड पे, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि स्टूडेंट्स फेमिलियर है इस फॉर्मूला से, इसलिए इसने यहाँ पे डेंसिटी की नोटेशन डाली है। ठीक है, सो पी एम इज इक्वल टू आर ऑफ टी। अब हम डेंसिटी को बाहर निकाल लेते हैं। सो पी एम ओवर आर ऑफ टी, वेयर स्टूडेंट्स मैस एंड आर, ये आपके पास क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स टर्म है। सो रिमेनिंग टर्म्स आर डेंसिटी इज इक्वल टू, या यूं लिख सकते हैं डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है पी ओवर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो केस है कि जिसमें रियल गैसेस बिहेव करेंगी लाइक आइडियल गैसेस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम गैस के पार्टिकल्स जो हैं कम हो रहे हो, और प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ रही है। ये वो केस है जिसमें आइडियल गैसेस या रियल गैसेस बिहेव करेंगी लाइक एन आइडियल गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था सिंपल केस कि जिसमें हम जस्ट गैस को मोल्स में या गैस की क्वांटिटी के मुताबिक बता सकते हैं कि व्हाट happened when the temperature is increases and what happened when the pressure is increases, then what would be the effect that a gas feels inside their atoms and molecules, या फिर inside the gas cylinder। ठीक है, तो डेंसिटी के ऊपर इसके क्या फर्क पड़ेगा, ये वो फॉर्मूला है। इसका मतलब है कि अगर ये फॉर्मूला आइडियल गैस के केस में आ जाता है, तो इसका मतलब है रियल गैस आइडियल गैस का बिहेवियर शो कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, एक जो हमें फॉर्मूला है या एक जो डिस्कस्ड किया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने, हम जरा उसको स्टडी करते हैं कि उसने ऐसी क्या चेंजेस बताई मेन फॉर्मूला में या मेन इक्वेशन में, इसमें क्या चेंजेस की जा सकती हैं कि जिसकी वजह से ये बोल्ट्जमैन इक्वेशन कहलाई। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इक्वेशन हमारे पास में आइडियल गैस की यही रहेगी, लेकिन जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन था उसने इसमें अपने मुताबिक चेंजेस की, मीन्स के उसने मोल्स से हटाकर गैस को, जबकि गैस का हमें पता है कि उसमें मोल्स ही मौजूद होते हैं, मोल ऑफ द सब्सटेंसेस, लेकिन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या किया,
उसने यहाँ पे एग्जैक्ट उसकी क्वांटिटी के बारे में बता दिया। मीन्स के उसने कहा कि जो n है वो इज इक्वल टू है नंबर ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये एवोगैड्रोस नंबर्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, हम 1 डजन की बात करते हैं। जब हम 1 डजन को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक फिगर आता है, वो फिगर क्या है? 12 का। हम कहते हैं अगर 1 डजन एग की बात होती है इट मीन्स दैट 12 एग्स हम डिस्कस कर रहे हैं। 1 डजन कैंडीज की बात होती है इट मीन्स दैट वी रिक्वायर्ड 12 कैंडीज एट द स्पॉट। जहां स्टूडेंट्स Na की बात होगी, एवोगैड्रोस नंबर की बात होगी, इट मीन्स दैट वी आर discussing 6.02 multiplied by 10 की पावर 23 मोल ऑफ दैट गैसेस या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट गैसेस। ये वो फिगर है जो कि एक गैस के अंदर पाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम अगर n को रिप्लेस कर देते हैं इस वैल्यू के साथ तो क्या होगा देखते हैं। Pv is equals to n over Na R of T। स्टूडेंट Pv is equals to n over Na R of T, जबकि R over Na ये शो करवाता है कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं R ओवर एवोगैड्रोस नंबर, जबकि R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Na क्या है? एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल्स टू है Kb। इसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्योंकि ये बोल्ट्जमैन ने अपने पेपर पब्लिश करवाया इसलिए उसने यहाँ पे कांस्टेंट्स का नाम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं NKB T। ठीक है, जबकि Kb की वैल्यू आपकी बुक में गिवन है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जॉल पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स एक दफा हम इसको रीड आउट कर लेते हैं बुक से। Kb की वैल्यू क्या है? Kb इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जॉल पर केल्विन। ये वो इक्वेशन थी जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने बताई, जिसके मुताबिक एक रियल गैस जो है वो एक आइडियल गैस बन सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वो लिमिटेशंस थी। अगर रियल गैसेस इनको फुलफिल कर लेती है तो वो फिर आइडियल गैसेस या फिर इमेजिनरी गैसेस का पार्ट बन सकती हैं या फिर उनके जैसा बिहेवियर 100% शो कर सकती हैं। जबकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो 100% वैलिड होती है फॉर द आइडियल गैसेस, जबकि पार्शली वैलिड होती है फॉर द रियल गैसेस। सो आज तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह कल के लेक्चर्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने काइनेटिक थ्योरी को फर्दर प्रोसीड करवाया और उनके फॉर्मूलाज जनरेट किए। सो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। इससे पता चलता है कि आप लोग वाकई वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को रिलेवेंट जो कन्फ्यूजन्स है ताकि मैं उनका नेक्स्ट लेक्चर में आंसर कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।